ओम शांति। आपका प्रश्न है, इस बार दिवाली पर नड़न अगर हमें बुलाए तो क्या हमें जाना चाहिए? उत्तर है हाँ। देखो, हम आपके साथ जो भी बीती है, आपने सारी बातें मुझे बताई कि क्या क्या हुआ है और नड़न ने क्या किया है। लेकिन हमें अभी पता है कि कर्म की गति और ड्रामा दोनों साथ साथ चल रहा है। कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है, उसको समझने के लिए भी बुद्धि शुद्ध पवित्र चाहिए। आपके साथ जो कुछ किया वो तो आपका ही पिछला कर्म था, वो आया, और अभी आपने जो भी सोचा उसके लिए वो नया बना है। और हम भगवान के बच्चे हैं, हमें तो सबको क्षमा करना है। क्षमा करने से हमारे कई जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं और पुण्य कर्म ऊपर आता है। वास्तव में हम उनको क्षमा नहीं करते हैं, हम अपने आप को क्षमा करते हैं, जिससे हमारे हिसाब किताब चुकतू हो जाए। इसीलिए अभी एक भी नेगेटिव विचार नहीं चलाना है। संबंधों को फिर से अच्छा में परिवर्तन कर देना है, जिससे आगे चल के अंतमति सो गति के समय हमें हैरान ना करे। हिसाब किताब चुकतू कर दो, कुछ भी मन में रखना नहीं है। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या हम जो ब्रह्मा कुमारी के फोटो या सब बातें होती है, हम ऐसे ही फेसबुक या व्हाट्सएप पर या इंस्टा पर रखते हैं तो क्या सूक्ष्म पाप बनते हैं? आज की किसी ग्रुप में फोटो डाला था तो आपने कहा कि क्यों पाप बनाते हो, टाइम है तो पुरुषार्थ करो, तो मुझे समझना है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी, यूट्यूब चैनल पर जाओ और उसमें स्पेशल टॉपिक में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्पेशल टॉपिक में मिलेगा कि यूट्यूब पर और ये व्हाट्सएप पर सब जगह पर कैसे पाप कर्म बनते हैं, वो सुनो। इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी देखो, एक है ग्रुप में ट्रांसफ़र करना और एक है लोगों के लिए ट्रांसफ़र करना। अगर फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह जो दुनिया वाली आत्माएं हैं, उसके लिए अगर आप कुछ भेज रहे हो, और वो भी कैसा भेजना है, जो किसी को काम आए। ऐसे ही फोटो भेजते रहना, उससे क्या फायदा? उसके संकल्प चलेंगे। तो ये संकल्प जो भी चलते हैं ना, वो हमारे साथ सूक्ष्म पाप बनते हैं। इसीलिए पहले हमें खुद को चेक करना है, क्या ये किसी आत्मा को काम आएगा या नहीं। अगर ये जस्ट अच्छा लगा भेज दिया, उससे तो डिसर्विस ही होती है। तो ये हमें खुद को चेक करना है। कोई भी चीज ऐसी ना हो जिससे किसी का समय और संकल्प बिगड़े, वेस्ट जाए। इसीलिए हम कहते हैं, और ग्रुप में तो इसीलिए कहते हैं, एक तो वो चीज है ही कि आप किसी के टाइम बर्बाद कर रहे हो, लेकिन साथ साथ ये ग्रुप में आप सोचो, आज 200-300 आत्मा एक ग्रुप में हैं, हजारों आत्माएं सभी ग्रुप में हैं। अगर वो सभी रोज दो तीन चीज भेजे तो जो काम की चीज है वो नहीं कर सकेंगे। वो डिलीट करने में ही समय जाएगा, उसके भी संकल्प चलेगा, कई ग्रुप में से निकल जाएंगे और पुरुषार्थ से वंचित रह जाएंगे। ये सब पाप कर्म उस आत्मा पर चढ़ता है जो ऐसे पोस्टिंग करती रहती है। इसीलिए हम ग्रुप में अलाउड नहीं करते हैं, बहुत नियम कड़े हैं। और इसीलिए ये सारे ग्रुप अलग अलग खुले हैं, जिससे सभी उसका अच्छी रीति उपयोग कर पुरुषार्थ कर अवस्था बना सके। ठीक है? ओम शांति।
ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बच्चे और हस्बैंड टीवी वगैरह बाहर की चीज़ों का बहुत एडिक्शन हो गया है, फ़ोन का एडिक्शन हो गया है। हाँ, सारा दिन वही चीज़ें देखते रहता है, व्हाट्सएप पर जो भी आता है सुनते रहता है। तो उस सबको योग के प्रयोग से कैसे एडिक्शन समाप्त करूं, उसके लिए कमेंट्री डिटेल में बताइए। उत्तर है, देखो, हर एक के घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में भी। हमारे पति और बच्चे सब ज्ञान में पहले से ही है, हाँ, साथ में ही आए हैं, फिर भी आज वो अपना कर रहे हैं। हर एक टीवी वगैरह देखना वो तो कॉमन हो गया है, व्हाट्सएप कॉमन हो गया है, और दुनिया ही ऐसी हो गई है। तो जिसने ज्ञान लिया ही नहीं है उसको इतना जल्दी थोड़ा जाएगा। तो इसके लिए कमेंट्री आपको बनानी है। मैंने संबंधों में परिवर्तन, मधुरता लाने के लिए विधि बताई है। जो चाहिए वो पाओगे उसमें भी आता है। उस अनुसार मैंने उसमें बताया है कि कैसे लिस्ट बनाओ, कैसे उसको दोहराओ। क्षमा की कमेंट्री रखी है, रोज वो लोग से क्षमा मांग कर वो जो लिस्ट बनाया है कमेंट्री के रूप में दोहराना है। वो विधि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर भी रखी है। वो आपको खुद को लिस्ट बनाकर क्या क्या करना है, कैसा पति चाहिए, कैसे बच्चे चाहिए, वो बस सकाश देती रहनी है। मुख से कुछ नहीं बोलना है, वरना रोज झगड़े होंगे, वायुमंडल बिगड़ेगा। नहीं, आपके मन में यह विचार चलना चाहिए कि ये लोग बहुत एडिक्ट हो गए हैं, टीवी देखते रहते हैं। नहीं, एक भी विचार नहीं आना चाहिए। और जो आपको चाहिए वही सारा दिन दोहराते रहना है। उसकी विधि मैंने बताई है, वो सेमिनार में भी जो चाहिए वो पाओगे, उसमें भी आता है। आप वो विधि अनुसार लिस्ट बनाकर दोहराना है। दूसरा, ये आपके सुबह में जो दिनचर्या ग्रुप में जो लिस्ट आता है, तो 5 मिनट की कमेंट्री के बाद आपको एक लाइन में समराइज करके 21 बार सोचना है। वो भी मैंने बताया है। तो आप पहले ये आपको ये नेगेटिव जो कर रहे हैं वो सोचना बंद करना है और बस सकाश देते रहना है। फिर भी अगर ना चेंज होवे तो वो उनका जीवन है, उनका पुरुषार्थ तो है नहीं। पुरुषार्थ आप कर रहे हो, तो आपको अपनी अवस्था बनाने में पूरा ध्यान रखना है। और ये जो भी आप सकाश देते हो सुबह में, जब वो आत्मा सोती है तब ही करना है, तो ही वो जाएगा और उसका पाठ अनुसार चेंज हो गए। नहीं चेंज होता तो उसके बारे में एक भी चिंतन नहीं चलना चाहिए। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, भक्ति एक धक से छूट गई, ज्ञान एकदम समझ में आ गया, कुछ सालों के बाद शादी हो गई, भक्ति का दिखावा तक भी अब करने का मन नहीं करता, ज्ञान योग भी नहीं हो पाता। ये पूछना चाहती हूँ कि भक्ति छूट गई इसका मतलब उच्च पद से है क्या या नहीं? अगर हाँ, तो फिर योग में पक्की क्यों नहीं हो रही? उत्तर है, देखो, भक्ति छूटना अलग बात है और योग में अवस्था बनाना वो अलग चीज है। आप भक्ति पूरी हुई या पूरी होने वाली है, इसीलिए ज्ञान मार्ग में आए। लेकिन ज्ञान को स्वरूप में लाना, अंतमति सो गति करना, उसके लिए पुरुषार्थ है। ब्रह्मा बाबा को तो सब साक्षात्कार हो गया था और उसने तो भक्ति नहीं सब कुछ छोड़ दिया था। सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया, तो भी उसको पुरुषार्थ करना पड़ा ना, 33 साल लगे। तो
ऐसा नहीं है कि भक्ति पूरी थी हो गई इसीलिए आपका योग लगेगा ही नहीं। फिर आपके ऊपर है कि कैसी अवस्था बनानी है। देखो, हमने भी जब हमें श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था बाबा के पिक्चर, ब्रह्मा बाबा के चित्र में, तो हमने उसी दिन मंदिर बंदिर सब दे दिया था। फिर भी हम पुरुषार्थ कर रहे ना, कर्मातीत नहीं बने, इसीलिए तो यहाँ है अभी। तो इस बातों को समझना है। तो आप विधि फॉलो करो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।